नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक संघर्ष की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने समाज के उस वर्ग को दिखाने का प्रयास किया है जो अपने पद और पैसे का दुरुपयोग करता है, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ईमानदारी के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करता है। मुंशी वंशीधर एक गरीब ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिता बहुत ही धार्मिक और सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। मुंशी वंशीधर की शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, लेकिन नौकरी पाना उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार बहुत कठिन था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हालांकि वंशीधर का झुकाव एक ईमानदार और सादगीपूर्ण जीवन की ओर था, लेकिन परिवार के दबाव और जिम्मेदारियों के कारण उन्हें सरकारी नौकरी की ओर झुकना पड़ा। वंशीधर ने बड़ी मुश्किल से एक सरकारी नौकरी पाई। यह नौकरी नमक विभाग में दरोगा की थी। उस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था और लोग अवैध रूप से नमक का व्यापार करते थे। यह व्यापार बेहद लाभकारी था, लेकिन गैर कानूनी था। वंशीधर ने इस नौकरी को गंभीरता से लिया और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा। हालांकि उनके पिता ने उन्हें समझाया कि सरकारी नौकरी में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है और उसमें तरक्की पाने के लिए थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। पर वंशीधर ने निश्चय किया कि वह अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करेंगे। वंशीधर को अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही भ्रष्टाचार से सामना हुआ। नमक का अवैध व्यापार करने वाले लोग उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसे ठुकरा देते हैं। इसके बाद कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब वंशीधर को एक बहुत बड़े व्यापारी अलोपीदीन के बारे में पता चलता है, जो बड़े पैमाने पर नमक की तस्करी कर रहा था। एक रात वंशीधर को खबर मिलती है कि अलोपीदीन एक बड़ी खेप अवैध नमक की लेकर जा रहा है। वह तुरंत कार्रवाई करते हैं और अलोपीदीन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। यह घटना उस समय के समाज में बहुत बड़ी थी, क्योंकि अलोपीदीन एक बहुत प्रभावशाली और धनी व्यक्ति था। उसने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर वंशीधर ने इसे ठुकरा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अलोपीदीन की गिरफ्तारी से पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। वंशीधर का यह कदम अधिकारियों को भी चौंका देता है, क्योंकि कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि अलोपीदीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़ सके। लेकिन वंशीधर ने कानून के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और उसे जेल भिजवाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि कहानी में एक और मोड़ आता है जब अदालत में अलोपीदीन के प्रभाव और उसकी धनशक्ति के कारण वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अदालत में अलोपीदीन को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है और वंशीधर को अनुचित तरीके से कार्यवाही करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनका परिवार भी उन्हें इसके लिए ताना मारता है, लेकिन उनकी ईमानदारी के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रहती है। वह अपनी ईमानदारी के कारण खुद को गर्वित महसूस करते हैं, भले ही समाज और परिवार उन्हें दोषी ठहराए। अलोपीदीन, जो वंशीधर की ईमानदारी से बेहद प्रभावित होता है, अंततः उन्हें अपनी निजी संपत्ति का प्रबंधक बना देता है। अलोपीदीन को समझ आता है कि वंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो उनकी संपत्ति की देखभाल कर सके। इस प्रकार वंशीधर की ईमानदारी और निष्ठा की जीत होती है और उन्हें एक नया जीवन मिलता है, जिसमें उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। नमक का दरोगा कहानी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्य के प्रति निष्ठा की विजय की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जीवन में कई बार कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर इंसान अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहता है तो अंत में उसे सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है। यह कहानी न केवल उस समय के भारतीय समाज की सच्चाई को दर्शाती है, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक प्रेरणा है कि कैसे ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।